जिंदाबाद जिंदाबाद। आम जनता की एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत फैलाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नूह में हिंसा फैलाने वालों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। वो दंगों का इलाज है, जो पूंजीपति है या वो किसी भी धर्म से हो। वो अंग्रेजों के टाइम भी अंग्रेज जो है हिंदू मुसलमानों के लंगर चलाते थे। तो जन संघर्ष मंच हरियाणा व कई संगठनों ने मिलकर थानेसर शहर में नूह घटना के विरोध में निकाला रोष मार्च। कहा भाजपा कर रही है आपसी भाईचारा खराब। जन संघर्ष मंच हरियाणा व कई संगठनों ने मिलकर थानेसर शहर में नूह घटना के विरोध में रोष मार्च निकाला। जन संघर्ष मंच हरियाणा की कार्यकर्ता सुदेश ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आज तक पिछले 75 वर्षों में कभी भी ऐसी घटना नूह में नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। और उन्होंने बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद पर कटाक्ष कसते हुए कहा कि वह कट्टरपंथी के नाम पर प्रदर्शन करते हैं और मुस्लिम जो सड़कों पर रेड़ी फड़ी लगाकर बैठता है उनको डराने धमकाने का यह लोग काम कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि इन सभी घटनाओं से ही आपसी भाईचारा खराब होता है। उन्होंने कहा कि भाजपा हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति कर रही है, जिसके बहकावे में आम जनता को नहीं आना चाहिए और आपसी भाईचारा बनाकर रखे। आज जो है हमने जन संघर्ष मंच हरियाणा और अलग संगठन है कई, उनकी तरफ से ये जो नूह के अंदर 31 जुलाई को हिंसा हुई है, वहाँ पे जो है उकसाने वाले जो तत्व हैं उसके खिलाफ आज हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम मांग कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़वाना बंद करो, क्योंकि वो जो वहाँ हिंसा हुई है कभी नहीं हुई। कभी भी नूह में जहाँ 80% मुस्लिम है, 20% हिंदू है, वहाँ बिल्कुल कोई भाईचारा था। 75 साल में कभी भी वहाँ हिंसा नहीं हुई। लेकिन भाजपा हरियाणा के अंदर ध्रुवीकरण की बहुसंख्यकवादी हिंदुत्ववादी ताकतों की राजनीति करना चाहती है, क्योंकि सारे हरियाणा में मुस्लिम जो अल्पसंख्यक है और उसका बहाना बना करके अब जगह जगह जो है ये विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, गोरक्षा के नाम पर और ये जो कट्टरवादी ताकतें हैं ये प्रदर्शन कर रहे हैं बुलडोजर लेकर के। और जो मुस्लिम है वहाँ पे रेडी लगाता है, कोई अपना नारियल बेचता है, उनके खिलाफ कहते हैं कि इनको मुल्लों को गोली मारो, इनको यहाँ से भगाओ। अगर मुल्लों को गोली मारोगे तो ये राम राम चिल्लाएंगे और इनका बाइकाट करो, इनकी रेडी से कुछ न लो। कुरुक्षेत्र में भी 2 अगस्त को प्रदर्शन हुआ जो बर्बर युग की याद दिलाता है। सुप्रीम कोर्ट हमारी कहती है कि अगर कोई हेट स्पीच देता है, किसी समुदाय के खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ तुरंत FIR दर्ज होकर के कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे देश का नागरिक कोई भी देश के किसी भी कोने में जाके किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का रह सकता है, वह काम कर सकता है, रोजगार कर सकता है, अपनी बात रख सकता है, उसे कोई रोक नहीं है, उसका मौलिक हक है। लेकिन भाजपा वाले ये जो है हिंदू राष्ट्र के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ यहाँ नफरत पैदा कर रहे हैं। यहाँ तक कह दिया यहाँ के बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने कि ये जो मुस्लिम है ये तो नारियल में भी जहर के टिक्के लगाते हैं, थूकते हैं फ्रूट के ऊपर, सब्जी पे इनको सब्जी ना ले, इनको जो है मकान किराए पे न दो। मैं ये कहती हूँ कि कुरुक्षेत्र SP को, प्रशासन को तुरंत जो है इन पे कार्रवाई करनी चाहिए। और हमारा ये मानना है कि जो नूह के अंदर 31 को हिंसा हुई वो प्रायोजित थी। वहाँ हिंसा से पहले 4-5 दिन पहले वीडियो चलाई मोनू मानेसर जो घृणित अपराधी बजरंग दल का लीडर है और बजरंगी जो बिट्टू बजरंगी और इनके लोगों ने मुस्लिमों को उकसाने के लिए जो है वहाँ पे वीडियो डाउनलोड किए हुए हैं, सोशल मीडिया पे आज भी हाजिर है कि अभी तुम्हारे जीजा आ रहे हैं, मुस्लिमों को ललकार रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ कि अगर कोई हमें ललकारे कि हम तुम्हारे घर के अंदर आ रहे हैं, तुम्हारे दामाद है, जीजा है, और ललकार के आए हथियार लेकर के शोभा यात्रा जो भी थी बजरंग ब्रज यात्रा, उसमें बाहर से हजारों लोगों को इकट्ठा करके जो माहौल बनाया गया, उकसाया गया और कार्रवाई नहीं की गई, जबकि वहाँ के मुस्लिम समुदाय के लोग
नूह के हिंदू भी और मुस्लिम भी, वहाँ के प्रशासन को मिला कि ये जो है तनाव पैदा हो रहा है, ये वीडियो जो है डिलीट किए जाए और इन तत्वों पे कार्रवाई हो, और जो नामजद भगोड़ा हत्यारा जो मोनू मानेसर है उसको गिरफ्तार करो, लेकिन गिरफ्तार नहीं किया। और बाद में ये साबित हुआ कि जो गृह मंत्री हरियाणा के वो कहते हैं कि मोनू मानेसर का उस हिंसा में कोई हाथ नहीं है, वो तो सिर्फ आने की बात करता रहे। अपराधी भगोड़े को आप गिरफ्तार क्यों नहीं करते? खट्टर कहते हैं कि पुलिस इतनी नहीं है सबकी सुरक्षा करे। खट्टर सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए कि वो किसी की अगर सुरक्षा नहीं कर सकता उसको गद्दी में क्यों बैठा है। ये हमारी मांग है कि जो ये हथियार इस तरह से लहराते हुए जो वहाँ हिंसा पैदा की गई, उकसाने वाले लोगों, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, कट्टर ताकतों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और जो हथियार है बजरंग दल वाले और ये लेके चलते हैं, इनके हथियार जब्त होने चाहिए और हथियार लेकर के जुलूसों पे रोक होनी चाहिए। और नफरती भाषण और वीडियो जो जारी हो रहे हैं, जो आज भी सोशल मीडिया पे सारे हरियाणा में जैसे कुरुक्षेत्र में ये कर रहे हैं, ये हो जाते हैं इकट्ठे क्योंकि सत्ता पक्ष है, ये सत्ताधारी लोग हैं। यहाँ के जो है बाढ़ आ गई, बाढ़ में जो लोगों को मुआवजा मिलना था घर बर्बाद हो गए थे। सुधा के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के आरोप थे कि इसने कोई जो है भ्रष्टाचार करके नाले और नदियां साफ नहीं कराई, आज सारा जो है ये जुलूस निकाल रहा है विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये भाजपा वाले, और ध्यान जो है हमारी आपसी फूट की तरफ कर रहे हैं। ये कोई ना ये रोजगार देते किसी को, ना ये किसी का जो है महंगाई कम करते, ना सुरक्षा दे रहे, ना महिलाओं की इज्जत की सुरक्षा कर रहे, ना मणिपुर में महिलाओं की और दंगों को रोक पा रहे हैं ये। और ये जो है यहाँ पे हरियाणा में ध्रुवीकरण करके ये मुस्लिम जो गरीब है, यहाँ देख लो आपको खुद पता है कि कुरुक्षेत्र में कहीं पर भी मुस्लिम की रेहड़ी नहीं मिलेगी। अरे नारियल नहीं मिलेगा, जो मुस्लिम 60 रुपए का नारियल देता था, जो अपने आप को हिंदू भाई कहते हैं 70 का दे रहे हैं, पुलिस के सामने उनको उजाड़ा गया, हटाया गया। जन संघर्ष मंच हरियाणा कुरुक्षेत्र प्रशासन की भी कड़ी निंदा करता है, सरकार की निंदा करता है, एमएलए की निंदा करता है कि यहाँ कुरुक्षेत्र में दिखा दो सारे हिंदू रेडी लाए खड़े हैं, मुस्लिम क्यों नहीं? वो इस देश के नागरिक हैं। यहाँ भाजपा की हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीति हम जन संघर्ष मंच हरियाणा और हमारे दूसरे संगठन यूनियन नहीं चलने देंगे। हम शहीद आजम भगत सिंह के हम अनुयायी हैं, उनके आदर्श हैं। अशफाक उल्लाह खां, बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद, इन लोगों, इन क्रांतिकारियों ने देश में सांझी विरासत, सांझी जो है शहादत वो दी है। ये बजरंग दल वाले, आरएसएस वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले। मेरा नाम कामरेड फूल सिंह है और मैं जन संघर्ष हरियाणा का राज्य प्रधान हूँ। आज आप ये देख रहे हैं कि जन संघर्ष हरियाणा और मनरेगा मजदूर यूनियन, निर्माण कार्य मजदूरी हमारे सहयोगी संगठन है। सभी मिलके जो हरियाणा के नूह में और आसपास के एरिया में ये हिंदू कट्टरवादी लोगों ने ये तहलका मचाया है और लोगों को में दहशत फैलाने का काम किया है। और नूह में वहाँ जाके वहाँ हिंसा फैलाने का काम किया है। मैं हम जन संघर्ष हरियाणा, हम सभी संगठन इसका पुरजोर विरोध करते हैं और कड़ी निंदा करते हैं। हमारा ये कहना है कि ये जब से वहाँ आपने देखा कि मणिपुर में आग लगाने का काम इन पार्टियों ने किया है, हिंदू कट्टरवादियों ने किया है, और वहाँ आज भी 3 महीने हो गए, वहाँ अभी शायद शांति कायम करने में ये सरकार बिल्कुल पूरी तरह से विफल रही है। हरियाणा में जो हुआ 31 जुलाई को, ये एक बहुत बड़ी साजिश के तहत हुआ है। और ये चीज से पहले आपको पता है कि यहाँ की सरकार के सामने सारी सूचनाएं थी कि वहाँ अगर वहाँ मान लिया उनको क्या नाम इजाजत दी गई वहाँ वो यात्रा निकालने की, तो वहाँ खून खराबा हो सकता है, वहाँ शांति भंग हो सकती है। तो उन्होंने जानबूझकर उनको अनुमति भी दी। अगर अनुमति दी थी तो वहाँ सुरक्षा के प्रबंध होने चाहिए। वहाँ पुलिस ने कुछ नहीं किया और वहाँ तोड़ फोड़ का मतलब सारा वो कर दिया। और इसके बावजूद ये जितने भी थे मानेस और मोनू और दूसरा जब बिट्टू बजरंगी है, उन्होंने इससे पहले पूरे मतलब अफवाह फैलाने का काम किया और लोगों को इकट्ठा करने का काम वहाँ इन्होंने किया। हमें इस बात की रिपोर्ट मिली है कि वहाँ के जो लोग हिंदू संगठन है वो भी कहते हैं कि आउटसाइडर ने ये काम किया है, बाहर के लोगों ने काम किया है। हमारे आपस में जो संबंध है वो भाईचारे के संबंध है।
कभी भी इससे पहले कोई वहाँ किसी तरह का दंगा नहीं हुआ, किसी तरह की हिंसा नहीं हुई। ये जानबूझकर ये सरकार की कमजोरी है। हम सरकार को बता देना चाहते हैं कि अगर ये सरकार ये जो यहाँ वो आ रहे हैं कि अब इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, 2024 लोकसभा का इलेक्शन आ रहा है और 3, 4, 5 स्टेटों में यहाँ इलेक्शन भी होने हैं, उनके दौरान उसके ये ही साबितारी कर रही है और हिंदुओं का धर्म का राजनीति करते हुए उनका ध्रुवीकरण कर रही है, उनको दरकरार कर रही है मुसलमानों को। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो धर्म की राजनीति और जाति की राजनीति वो छोड़ दे और शांति काम करने का, पब्लिक को सुरक्षा देने का काम करे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे जैसे संगठन जो है वो सांप्रदायिकता में सौहार्द करने की बात करते हैं, तो जनसंघर्ष हरियाणा और सहयोगी संगठन जो सरकार ये जो कर रही है उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और बड़े से बड़ा आंदोलन इसमें खड़ा करेंगे, संविधान की बात करेंगे, कानून को लागू करने की बात। नमस्ते। आपका शुभ नाम? मेरा नाम कॉमरेड फूल सिंह है और मैं जनसंघर्ष हरियाणा का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ।